रमा एकादशी की पौराणिक कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। सत्य और धर्म की भूमि पर एक महान राजा राज्य करते थे जिनका नाम था राजा मुचुकुंद। वे अत्यंत धर्मपरायण, सत्यवादी और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके राज्य में किसी को कोई कष्ट नहीं था। सभी लोग भक्ति और सदाचार में लीन रहते थे। राजा की एक कन्या थी, नाम था चंद्रभागा, जो अपने पिता के समान ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करती, व्रत रखती और धर्म के मार्ग पर चलने का उपदेश देती थी। कुछ समय बाद उसका विवाह पड़ोसी राज्य के राजकुमार शोभन से हुआ, जो देखने में अत्यंत सुंदर और सौम्य थे, किंतु उनका शरीर दुर्बल था। विवाह के बाद जब चंद्रभागा अपने पति के साथ पिता के राज्य में आई, तब एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का दिन आया। उस दिन पूरे नगर में नगाड़े बजने लगे, मंदिरों में दीप जलाए गए और सभी लोग रमा एकादशी व्रत की तैयारी में लग गए। रमा एकादशी भगवान विष्णु की प्रिय देवी लक्ष्मी जी के नाम पर है और इस दिन व्रत करने से जीवन के सभी पाप मिट जाते हैं तथा वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। चंद्रभागा ने अपने पति शोभन से प्रेमपूर्वक कहा, स्वामी, कल रमा एकादशी है। यह व्रत अत्यंत पवित्र और मोक्ष देने वाला है। मेरे पिता के राज्य में कोई भी इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करता। शोभन ने कहा, प्रिय, मेरा शरीर बहुत दुर्बल है, मैं उपवास सहन नहीं कर पाऊंगा। चंद्रभागा ने उत्तर दिया, हे स्वामी, यह व्रत परम फलदायी है। इस दिन यदि कोई श्रद्धा से उपवास करे तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप भय न करें, मैं आपकी सहायता करूंगी। शोभन ने अपनी पत्नी की बात मान ली और व्रत का संकल्प लिया। दिन भर उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान किया, परंतु उनकी दुर्बल देह उपवास सहन न कर सकी और रात के अंतिम प्रहर में द्वादशी आने से पहले ही उनका प्राणांत हो गया। जब यह समाचार राजा मुचुकुंद तक पहुंचा, तो उन्होंने धर्मानुसार शोभन का अंतिम संस्कार करवाया। चंद्रभागा ने दुहक के आंसुओं में भी अपने व्रत का पालन नहीं छोड़ा और भगवान विष्णु के नाम का जप करती रही। उधर शोभन का शरीर नश्वर था परंतु आत्मा अमर। रमा एकादशी के व्रत के पुण्य फल से, भगवान विष्णु की कृपा से शोभन को मृत्यु के बाद एक अद्भुत लोक प्राप्त हुआ। मंदराचल पर्वत पर एक दिव्य नगर, जो सोने, रत्नों और मणियों से निर्मित था। उस लोक में हर दिशा से प्रकाश झिलमिलाता था, फूलों की सुगंध फैलती थी, गंधर्व और अप्सराएं नित्य नृत्य करती थी। शोभन वहां एक दिव्य राजकुमार के समान रहते थे, परंतु उनके हृदय में एक अधूरापन था क्योंकि वह नगर स्थायी नहीं था। एक दिन जब एक ब्राह्मण तपस्या करते हुए उसी पर्वत पर पहुंचा, तो उसने शोभन को उस दिव्य स्वरूप में देखा। शोभन ने उसे पहचान कर कहा, हे ब्राह्मण, मुझे यह अद्भुत लोक रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है, परंतु यह सब अस्थायी है, क्योंकि मैंने व्रत श्रद्धा से तो किया, परंतु शरीर की दुर्बलता के कारण पूरा उपवास नहीं कर सका। अतः यह ऐश्वर्य स्थायी नहीं है। ब्राह्मण जब वापस लौटा, तो उसने यह कथा चंद्रभागा को सुनाई। चंद्रभागा ने यह सुनकर आंसुओं के साथ भगवान विष्णु की आराधना की और कहा, हे प्रभु, मेरे पति शोभन ने व्रत तो किया, परंतु उनकी श्रद्धा अधूरी रह गई। मैं अपने संचित पुण्य उन्हें अर्पित करती हूँ। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और बोले, हे चंद्रभागे, तुम्हारा प्रेम और समर्पण अमर रहेगा। उसी क्षण स्वर्ग से दिव्य विमान उतरा, जिसमें चंद्रभागा बैठकर मंदराचल पर्वत पर पहुंची, जहां शोभन उसका स्वागत कर रहे थे। देवी रमा की कृपा से उनका नगर स्थायी बन गया और दोनों पति पत्नी वैकुंठ समान उस लोक में सदा के लिए निवास करने लगे। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे धर्मराज, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से रमा एकादशी का व्रत करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णुधाम को प्राप्त करता है। यह एकादशी धन, सौभाग्य, सुख और मोक्ष देने वाली है। माता रमा, लक्ष्मी जी, इस दिन अपने भक्तों के घर पधारती हैं
और उन्हें अखंड संपत्ति तथा शांति का वरदान देती हैं। जो इस कथा को सुनता या सुनाता है वह अनंत जन्मों के पापों से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त करता है। इस प्रकार रमा एकादशी केवल उपवास का दिन नहीं बल्कि भक्ति, प्रेम और समर्पण का पर्व है, जहां भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद से मनुष्य के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष का प्रकाश फैल जाता है। रमा एकादशी का व्रत जीवन में सुख, शांति, वैभव और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस दिन व्रती को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, दान देना चाहिए और कथा श्रवण अवश्य करना चाहिए। जय मां लक्ष्मी।